तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। आप सभी का पीएमसी जयपुर चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज डे 4th कुष्मांडा माँ का डे है। तो माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं और आज हम डे 4th पे कुष्मांडा माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम अपने गुरुओं को नमन करते हैं, ब्रह्मर्षि पितामह को नमन करते हैं, माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हैं और सभी महान ऋषियों को नमन करते हैं, धरती माँ को नमन करते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो जो हमें जॉइन करने वाली हैं, वो भुवनेश्वर से हैं और उनका नाम है दीपाली सेहवाल। तो वेलकम मैम, प्लीज जॉइन अस। आपको बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी जयपुर में। थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू पीएमसी जयपुर मुझे ये मौका देने के लिए और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपाली हूँ। मैं भुवनेश्वर से हूँ। मैं ये 8-10 साल से ये पीएसएसएम से जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, ये पीएसएसएम ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया और ध्यान में तो मेरी लाइफ में चमत्कार ही कर दिया। तो अब हम अपने नवरात्र की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्र क्या होता है और नवरात्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि नौ नौ यानी हम जानते हैं कि 9 देवियां होती, नई शक्ति, 9 शक्तियां होती। नौ का हमारे जीवन से बहुत बड़ा संपर्क है। वो हमारे जीवन की एक अभिन्न अंग है। जैसे 9 ग्रह, 9 दिन, एक माँ अपने बच्चे को पेट में 9 महीने तक रखती है। तो इस तरह हमारे जीवन में नौ का बहुत ज्यादा ही महत्व होता है। तो ये 9 देवियां, 9 दिन, नई 9 शक्तियां, एक नौ विशेषता लाते हुए हमारे जीवन में एक एक बदलाव और हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। माँ क्या होती है? माँ होती है क्रिएशन, जो जन्म देती है। तो माँ ने इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी जन्म दिया। नवरात्रा के टाइम हमारे अंदर जो विकार पनपते हैं, सबके अंदर अच्छे भी विकार होते हैं और बुरे भी विकार होते हैं। तो माँ हमको उन विकारों को सोचने, समझने, जानते हुए आगे बढ़ने और उसको सुधारने का मौका देती है। इस ब्रह्मांड में जो सुख ऊर्जाएं फैली हुई है, वो नवरात्र के टाइम और ज्यादा एक्टिव हो जाती है और हमारे अंदर की नकारात्मक तपोगुण, रजोगुण को हटा के उनको सतोगुण की ओर ले जाती है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से 9 महीने बाद एक नया जन्म लेता है, उसी तरह नवरात्र के बाद, 9 दिन के बाद हम सबको एक नया जन्म होता है। जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह हम अपने आप को कितना एक्टिव महसूस करते हैं, कितना सचेत महसूस करते हैं, रिजुनरेट महसूस करते हैं। वैसे ही नवरात्र के अंदर जब हम ध्यान में बैठते हैं, व्रत करते हैं, व्रत यहाँ सिर्फ खाने का व्रत नहीं, हमको अपनी भावनाओं का, हमारे विचारों का भी व्रत करना है। विचारों का व्रत करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमारा एक नया जन्म होता है और हम एक नए बच्चे की तरह इस पृथ्वी करते हैं। ऐसे भी नवरात्रा प्रतीक है अंधकार से उजाले की ओर, जैसे अमावस्या से शरद पूर्णिमा की ओर। इसीलिए हम विजयदशमी मनाते हैं 9 दिन बाद, क्योंकि हमने अपने विकारों पे, हमारी जो अंदर जो भावनाएं हैं, फियर है, गिल्ट है, क्रोध है, लस्ट है, उन सब पे विजय पाते हैं। इसीलिए हम लोग विजयदशमी मनाते हैं। तो ये हुआ नवरात्र का महत्व। फ्रेंड्स, हम अब आगे बढ़ते हुए आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमुंडा के बारे में बात करते हैं। कुसमुंडा ये वर्ड 3 शब्दों से बना हुआ है। वो यानी छोटा, उष्म मतलब गर्म, ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा, और अंडा मतलब अंडा, छोटे छोटे अंडे। तो माँ ने अपनी सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट से इस ब्रह्मांड को पैदा किया। ये ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस मुंडा माँ ने सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से
इस ब्रह्मांड को जन्म दिया और इसमें ऊर्जा पैदा कर दी। तो हम सब बच्चे उनके अंडे हैं और हम सब में ऊर्जा है। दोस्तों, यहाँ अंधकार मतलब उजाले का नहीं होना। तो माँ ने एक बार भी भय नहीं किया, डरा नहीं और सिर्फ मुस्कुराहट से अपने पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैला दिया। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि दोस्तों, कि माँ होती है सृजनकर्ता, माँ होती है जन्म देने वाली, माँ होती है ममता में। तो उनका सीधा सीधा रिलेशन होता है हार्ट चक्र से। अब तक के 3 दिनों में हम लोगों ने 3 चक्रों पे काम किया, मूलाधार, स्वादिष्ठान और स्कलर चक्र, मणिपुर चक्र में। और अब हम आते हैं हार्ट चक्र। हमारे पहले के 3 दिन हम सूर्य से, चंद्रमा से रिलेटेड थे। अब के 3 दिन हम लोग सूर्य से रिलेटेड होंगे, क्योंकि नव मतलब नव दुर्गा और रात्रि मतलब अंधकार, और अंधकार का चंद्रमा से सीधा सीधा संबंध है और चंद्रमा का हमारे मन और मस्तिष्क से संबंध है। तो इस तरह हमारा मन के अंदर जो भावनाएं हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विचार है, नवरात्रा हमको उसके अंदर काम करने के लिए प्रेरित करती है। और पुराणों में कहा गया है कि नवरात्रा में 3 देवियों की पूजा होती है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। दुर्गा जो शक्ति रूपेण संस्थिता है, लक्ष्मी जो धन रूपेण संस्थिता है और सरस्वती जो नॉलेज की देवी है। लक्ष्मी जी जो हमारी भौतिकता को सिखाती है और भौतिकता के बारे में बताती है, और सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जो हमको बताती है कि हम अपने इस नश्वर शरीर को अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़ के चेतना की ओर कैसे बढ़े, हायर सेल्फ की तरफ कैसे बढ़े। तो हमको नवरात्रा सिखाता है कि इन तीनों में कैसे बैलेंस बनाना है। तो अब तक जब हमने अपने चंद्रमा में काम कर दिया, नीचे के 3 चक्र पे काम कर दिया, हम अब अपने को ऊपर के चक्र में, अनाहत चक्र में काम करना है। अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र। हृदय में जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक हृदय में कोई आदमी हृदय से अच्छा नहीं होगा, दिल से अच्छा नहीं होगा, जिसके अंदर प्रेम नहीं होगी, वो कभी भी अपने हायर कॉन्शियसनेस की तरफ, हायर चेतना की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। तो कुसमुंडा माँ ने इस तरह हम लोगों को बताया कि किस तरह हम लोगों को अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। माँ ने हमको बताया कि किस तरह हम लोग 3 दिनों में धैर्य, जो कि शैलपुत्री माँ ने बताया, तपस्या जो कि ब्रह्मचारिणी माँ ने बताया, और दिव्य अभिव्यक्ति जो कि हमारी चंद्रघंटा माँ ने बताया। और आज बताएंगे कुसमुंडा माँ हमको शक्ति, समर्पण, प्रेम और आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलती है। ये सब हमको माँ कुसमुंडा बताती है। माँ कुसमुंडा और माँ भगवान शिव ने कार्तिक को जन्म दिया था। उन्होंने मिलके रचना की थी ब्रह्मांड की। तो जैसे हमारी बुद्धि है, बुद्धि में जब तक प्रेम नहीं होगा तो कोई भी उसका सही उपयोग नहीं करेगा। अगर बुद्धि शिव है तो प्रेम यानी कि हमारे अंदर जो अनाहत चक्र में जो प्रेम है वो है शक्ति। तो जब तक शक्ति और शिव का मिलन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज पृथ्वी पे अवतारित नहीं होगा। तो अगर हम अपने अंदर फियर, दिल, लस्ट ये सब लिए रहते हैं और विचारों को अपने शुद्ध नहीं रखते हैं, तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर माँ को दिखाया गया है शेर में बैठे हुए, और उनकी अष्टभुजाएं हैं। उनकी अष्टभुजाएं हमारी 8 बुद्धि को सांकेतिक करती है। और शेर पे बैठी हुई माँ दिखाती है कि माँ जितनी ही ममतामयी है उतनी ही वो शक्तिशाली है। माँ उतनी ही शक्तिशाली है कि समय पड़ने पर वो प्यार तो देती ही है, साथ में वो अपने बच्चे को भी मार के खा जाती है। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि शेरनी अपने बच्चे को भी मार के खा जाती है। तो माँ प्रेम के साथ साथ साहस का भी प्रतीक है। और हमारे हृदय की जो पंखुड़ियां हैं, हर एक एक चीजों को बताती है कि किस तरह हमारे अंदर हमारे गुण हैं, जैसे कि देवी गुण है शक्ति, सुव्यवस्था,
प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुशासन, दयालु और सद्भावना। और अनाहत चक्र अगर किसी का अच्छा हो तो किसी को भी जीत सकता है, इसीलिए उसे अजय चक्र भी कहते हैं। अजय चक्र यानी कि वो किसी को भी कैसे भी जीत सकता है। अगर आदमी किसी में भी, इंसान में भी अगर प्रेम ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं कि प्यार को बाहर ही तलाशते रहते हैं, कभी भी हम अपने अंदर नहीं तलाशते। हम लोगों के अंदर की बुराइयों को खोज खोज के उसकी चिंतन करते हैं। हम अपने आप से प्यार करना ही छोड़ देते हैं, हम अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। हमको लोग जैसा बताते हैं हम अपने आप को वैसा देखना शुरू करते हैं। लेकिन माँ कुसमुंडा बताती है, जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। माँ बताती है, आप खुद को वैसे ही प्यार करो और स्वीकार करो जैसे कि आप लोगों से चाहते हो कि वो आपको स्वीकार करें। हालांकि दूसरा व्यक्ति आपको प्यार का एहसास कराता है, वो केवल आपके अंदर प्यार के भंडार जगाने का एक चिंगारी मात्र है। कोई भी हमको प्यार दिखाता है तो हमारे अंदर खुद से ही है, तो वो कैसे बताएगा कि हमारे अंदर प्यार है ही नहीं। वो सिर्फ हमको एक एहसास दिलाता है, एक चिंगारी दिलाता है। भावना जो भी हमारे अंदर इमोशन है वो हमारे हृदय के गुण है। और ज्योतिष के अनुसार 4 अंक माता का भी होता है, जो अपने मैं जैसा कि बताई कि वो हृदय चक्र वैसे भी अंक 4 हृदय से रिलेटेड रखता है। और हमारे बॉडी के अनुसार भी आज चौथा दिन है, हमारे अनाहत चक्र से रिलेटेड का है। और माँ जितना अच्छे से हमारे को पालन पोषण कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रेम से प्रेरित करते हैं। जो भी अगर हम अपना किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी को व्यवहार दे रहे हैं, तो वो समझ पाता है कि हम किस वाइब्रेशन से बोल रहे हैं, किस सेंस से बोल रहे हैं, किस भावना से बोल रहे हैं। तो हम गुस्से से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, इरिटेट होके बोल रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट करके बोल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, वो सिर्फ हमको जब तक हमारे हृदय में अच्छी भावना नहीं होगी तब तक हमारे अंदर हम किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि सूर्य चौथा अंक है। अब तक हमने 3 दिन में 3 चीज में काम किया, धैर्य, तपस्या और आगे बढ़ने की शक्ति। माँ चंद्रघंटा ने हमको बताया, पहले तो शैलपुत्री ने हमको बताया कि किस तरह धैर्य और समर्पण से उन्होंने शिव जी की तपस्या की और पूरे समर्पित भाव से शिव जी की को अपना मतलब राशि हाट बाट को छोड़ के हिमालय हिमालय में जाके बस गई वो शिव जी के लिए और नेचर के साथ संबंध की। फिर उसके बाद ब्रह्मचारिणी ने तपस्या किस तरह से की जाती बताती, और चंद्रघंटा माँ बताती कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको पहचान के हमको आगे कैसे बढ़ना है। और आज कुसमुंडा माँ बता रही है कि उन बुराइयों को कैसे हम अनाहत चक्र में अपने अंदर प्रेम पैदा करके और अच्छी बातों को से उसको बदल सकते हैं। और जैसे कि सूर्य का चौथा स्थान है, मैंने अभी बताया, तो सूर्य क्या करता है, वो अंधकार को मिटा देता है। जितनी भी दुनिया में अंधकार है, जितनी भी हमारी बुराइयां हैं उसको मिटा देता है। माँ कुसमुंडा का निवास भी स्थान सूर्य है। इसका तात्पर्य है कि निचले 3 चक्रों के स्तर पर किया गया हमारा सभी कार्य ज्ञान, बुद्धि और ऊर्जा से प्रकाशित हो सकता है। और जब हम देवी कुसमुंडा की चेतना को समझते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भौतिक संसार में हम जो कार्य करते हैं देवी नियम और न्याय और प्रेम से संचालित होने के लिए करते हैं। मतलब जब तक नियम नहीं बनेगा कि किस तरह प्रेम को भी बैलेंस नहीं बनेगा तब तक एक संसार नहीं चलेगा। यदि ये कार्य स्वयं और दूसरों के प्रति न्याय के साथ नहीं किए जाते तो कार्य हमें अहंकार, अज्ञान और ले जाते। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अंदर 3 शक्तियां हैं, माँ शक्ति की भी, माँ सरस्वती की भी और माँ लक्ष्मी की। अगर इन तीनों में से एक भी हमारे पास ज्यादा हो गई और हमारे पास प्रेम नहीं रहा तो हम उसका दुरुपयोग कर लेंगे। तो इसीलिए इन तीनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और हर देवी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा को संचालित करती है। तो हमें अगर बैलेंस नहीं रहेगा, जैसे माँ ने हमारे बॉडी के अंदर भी अगर शिव और शक्ति का yin और yang का बैलेंस नहीं रहेगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
मैंने जैसे बताया कि माँ सिंही का वास करती है, तो सिंही रूप में भी माँ जो आज जो रंग के कपड़े पहनती है, उस रंग से भी मतलब हमारा जो अनाहत चक्र है वो हृदय में ग्रीन कलर को प्रेरित करता है। आज के दिन ग्रीन कलर का बहुत महत्व होता है। और हमारी जो अनाहत चक्र की जो 12 पंखुड़ियां होती हैं, उसको एक चंचल हिरण से तुलना की गई है। जैसे हिरण एकदम चंचल रहता है, तो हिरण को भी बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमको माँ कुसमुंडा बताती है कि शक्ति, प्रेम, प्रेरणा और साहस के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी माँ कुसमुंडा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर और ध्यान करते हैं। सब अपने आंखें बंद कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें और अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में लें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांस आ रही है तो आपका पेट खुल रहा है, सांस जा रही है तो आपका पेट हल्का हो रहा है, पेट पिचक रहा है। इन सांसों के बीच आने और जाने का जो अंतराल है वही ध्यान है। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस के साथ अपने पूरे शरीर को हल्का हल्का और हल्का कर लो। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, और अपना सारा ऊर्जा माँ कुसमुंडा के साथ कनेक्ट कर दे। अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने अनाहत चक्र को माँ की ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर दें। ऐसे भी नवरात्रि में चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। हम उस माँ के बेटे बच्चे हैं जिन्होंने अंडा से हमें जन्म दिया। जिस तरह माँ ने प्रेम से सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, जिस तरह हम माँ के गर्भ में अंधकार से 9 महीने बाद उजाले की ओर आते हैं, उस तरह हर एक माँ अपनी हर एक विशेषता लेते हुए हमको अंधकार से उजाले की ओर ले जा रही है। आज हमें माँ प्रेरणा दे रही है अपने अंदर की सारी बुराइयों को हटाते हुए उसमें प्रेम भरने की। ना ही सिर्फ दूसरों के लिए, साथ ही साथ खुद के लिए। जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहावत है, जिसके पास जो होता है वही देता है दूसरों को। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है, हम खुद से प्रेम नहीं करते, खुद से व्यवहार अच्छा नहीं करते, खुद को स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम बाहर वालों को क्या देंगे। अपनी हर एक सांस के साथ माँ कुसमुंडा की ऊर्जा से जुड़ जाइए और हर एक सांस के साथ अपने अंदर प्रेम, समर्पण, संशक्ति दीजिए। अपनी जाती हुई सांस के साथ अपने अंदर के सारे विकारों को बाहर निकाल दीजिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। हर एक सांस के साथ हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। प्रेम की ऊर्जा, समर्पण की ऊर्जा, सद्भावना की ऊर्जा, एकता की ऊर्जा। जब तक हमारे अंदर
एकता मतलब वननेस की फीलिंग नहीं होगी, तब तक हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे हायर कॉन्शियसनेस, हायर चेतना की तरफ नहीं। हर मनुष्य जीवन में सिर्फ सीखने के लिए आया है और अपनी इस नश्वर शरीर को डिसोल्व करके अपनी हायर चेतना की ओर आगे बढ़ने के लिए आया। हमारे अंदर के जो डर है, उस डर को भी उनको मिटाना होगा। उस डर की जगह को उनको साहस देना पड़ेगा, साहस को जगह देना पड़ेगा, देना है उनको साहस। जिस तरह माँ ने निडरता को अपनाया है, उसी तरह हमारे अंदर निडरता भी लाना है। चाहे हमारे सामने कोई भी खड़ा हो, हमें सत्य और निडरता के साथ रहना है। सही को सही और गलत को गलत बोलना। अपने अंदर साहस को जागृत करते हुए महसूस कीजिए, निडरता को महसूस करते अपने अंदर की भूलों को पहचानिए। देखिए धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है और आपकी तरफ चारों तरफ ग्रीन कलर की एक एनर्जी बन रही है। एनर्जी बॉल के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, पीसफुल महसूस हो रहा है, एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। आपके अंदर से बहुत ज्यादा खुशी उत्पन्न हो रही है अर्थ के प्रति, और अर्थ में जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति आपके मन में सद्भावना उत्पन्न हो रही है। वननेस की फीलिंग आ रही है आपके अंदर।
आपके अंदर वननेस की फीलिंग इतनी जागृत हो गई, इतनी एक्सपांड हो गई कि आप सब में अपने आप को देख रहे हैं। आप अपने को पृथ्वी की हर प्राणी में महसूस कर रहे हैं। पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, पानी भी आते हैं, सूर्य चंद्रमा भी आते हैं। जैसे जैसे आपके हार्ट चक्र का एक्सपांड हो रहा है, आपके अंदर के विचार मिट रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं। जो बोझ आपके अंदर थी विचारों की दूर हो गई। आप अपने आप की लाइट फील कर रहे हैं। आपको पूरी दुनिया में समृद्धि समृद्धि नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया सब कुछ से परिपूर्ण है। आप परिपूर्ण हो रहे हैं हर तरह से। कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आपके अंदर बेटी की भावना आती जा रही है। प्रेम से संपूर्णता आती है। आवाज अपने आप को संपूर्ण महसूस कर रहे हैं। आज से पहले अपने आप को आपने ऐसा महसूस नहीं किया था। जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आ जाता है, जब शिकायत की जगह कृतज्ञता ले लेती है, तब हमारे अंदर संपूर्णता आ जाती है। जब हमारे अंदर स्वीकृति आ जाती है हर किसी चीज की, हम हर चीज को खुले हाथ से स्वीकार करते हैं। स्वीकृति आ जाती है। उस समय हम हर चीज से परे हो जाते हैं। हमें सही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। एक बैलेंस हमको करना आ जाता है। ताकत और बुद्धि में, शिव और शक्ति में हम भूतकाल की जंजीर को तोड़ते हुए और भविष्य काल की पीछा करना छोड़ के वर्तमान में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं।
जैसे जैसे हमारे अंदर प्रेम की भावना बढ़ती है, हम समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे जैसे प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है, अब वैसे वैसे सत्य चित आनंद की ओर अग्रसर होते हैं। सत्यान सत्य यानी सत्य, सच्चाई। चित यानी मन, आनंद। सच्चे मन, सच्चे आनंद की ओर अग्रसर होते हैं। हर तरफ आनंद ही आनंद, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन खुशियां, हर दिन त्योहार। जैसे जैसे हम अपनी आत्मा की ओर अग्रसर होते हैं और आत्मा की यात्रा शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे भाग्य का निर्माण और आत्मा और चेतना का हायर सेल्फ की ओर बढ़ाने वाला कोई और नहीं, अब खुद है। हमारे अंदर ये बीज शुरू से था, बस उसे हम अंकुर करना भूल गए थे, उसमें पानी डालना भूल गए थे। ध्यान हमें सिखाता है, ध्यान की जब पानी हम डालते हैं, धीरे धीरे हमारी चेतना का अंकुर के बीज से अंकुर अंकुरित होता है और हम अपनी हायर कॉन्सियसनेस की ओर अग्रसर होते हैं। और हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर का ब्रह्मांड ही बाहर के ब्रह्मांड का निर्माण करता है। हमारे अंदर जो है, हम बाहर वही दे रहे हैं। इस तरह माँ कुसमुंडा हमारे अंदर की अंतरीकरण की स्थिति की प्रतीक है, जहाँ वो भक्तों का शुद्धिकरण करती है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने आप को अवेयरनेस लाता है, जागरूकता लाता है और देवीय नियमों से अवगत होता है। और हमें महसूस होता है कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, अच्छा या बुरा, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है।
हमें चंद्रघंटा माँ ने सिखाया था कि हम अपने जीवन की निर्माता के रूप में कैसे अपने आप का कार्यभार संभालें एंड उसके लिए हम बागडोर संभालें कि हम कैसे अपने जीवन की निर्माता बने। अब आज माँ कुसमुंडा हमें क्या और कैसे बनाए और ऊर्जा को किस तरह से सही रूप में प्रयोग करें, यूज करें, वो सिखाती है। अब हम अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल करते हैं, सीख गए हैं। धीरे धीरे नीचे के चक्रों से आगे की चक्रों की ओर यात्रा कर रहे हैं और हम धीरे धीरे सहस्त्रार की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी ऊर्जा को, अपने अनाहत चक्र को महसूस करें फ्रेंड्स। अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर के ब्रह्मांड को जागृत करें। जिस तरह माँ कुसमुंडा ने मुस्कुराहट से ब्रह्मांड को जन्म दिया था, उसी तरह आप अपनी कुछ मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड को अपना बना लीजिए। सारे दिव्य गुण को अपने अंदर जागृत करें और दिव्यता की ओर कदम बढ़ाएं। अपने हर एक के साथ दिव्यता की ओर दिव्य कदम बढ़ाते जाएं। शक्ति, समर्पण, प्रेम, एकता, अनुशासन, इन सब दिव्य गुणों को अपने अंदर जागृत करें फ्रेंड्स। लास्ट के 3 मिनट फ्रेंड्स अपनी दिव्यता के साथ जुड़ते जाएं। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है फ्रेंड्स। बोलते जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। कहा जाता है जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर हमने एक बार ठान लिया कि हमको दिव्य बनना है, अपने अंदर प्रेम के अंकुर को पैदा करना है और प्रेम के वृक्ष बनना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसके बल पे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं।
दुनिया जीतने से पहले हमें अपने आप को जीतना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप से प्रेम करना होगा। लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट के 10 सेकेंड। माँ कुसमुंडा की एनर्जी, ऊर्जा को और उनके दिए गए सारे लेसन को अपने अंदर समेटते हुए धीरे धीरे अपने शरीर पे वापस आ जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना समय लेते हुए आंखें खोलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पीएमसी जयपुर, और थैंक यू आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपने इस नॉलेज को शेयर कर पाऊँ। तो आप सबको माँ कुसमुंडा की एनर्जी के साथ छोड़ते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।